हेल्प वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू कर देखने से पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो दूसरे वीडियोस हैं उनकी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके न्यू फीचर्स न्यू फंक्शंस के बारे में वीडियोस इसमें और आने वाले हैं। आज हम देख रहे हैं एक्यूरेट स्टैंडर्ड में न्यू ईयर कैसे बनाना है, न्यू फाइनेंशियल ईयर। एक्यूरेट स्टैंडर्ड यानी कि एक्यूरेट सिल्वर एडवांस, एक्यूरेट सिल्वर प्लस, एक्यूरेट सिल्वर, एक्यूरेट ब्रॉन्ज प्लस, इन सॉफ्टवेयर मॉडल में न्यू फाइनेंशियल ईयर हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप अपने कंपनी के करंट फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 जो भी है इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद मेन मेनू में आएंगे। यहाँ पर जनरेट फाइनेंशियल ईयर ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट पीरियड दिखा रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। इसको ऐसे रखेंगे और बाकी ऑप्शंस को आपको ऐसे ही रखना है। गेट रेट बाय लास्ट परचेस रेट एंड दिस सेलेक्ट ऑप्शन, इसको ऐसे ही रखना है और जनरेट पे क्लिक करेंगे। ये मैसेज आ गया है कंप्लीटेड प्रोसेस, यानी आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो चुका है। अब इसको हम क्लोज़ करेंगे। इसके बाद आप वापस दोबारा से मेन मेनू पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सब यहाँ पर न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 है क्रिएट हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पहला काम ये करना है, यूटिलिटी मेनू में आना है। यहाँ पर नीचे डेटा मैनेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ नंबर 1 का ऑप्शन है अपडेट डेटाबेस, इसको क्लिक करेंगे। इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है अपडेट डेटाबेस स्ट्रक्चर अपडेट। उसके बाद इस बटन पर अपडेट पर क्लिक करेंगे। ये अपडेट डेटाबेस का प्रोसेस करेगा। उसके बाद मैसेज आएगा डेटाबेस अपडेट कंप्लीटेड। ये प्रोसेस से अगर हो सकता है तो आपको कुछ टाइम भी लग सकता है, आपके नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स के पर डिपेंड है ये। इसको ओके करेंगे। इसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट दोबारा से हम यूटिलिटी मेनू में आएंगे। ये दूसरा काम हमको ये करना है कि इसका एंट्री फॉर्म सेटिंग करना है। यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में यहाँ एंट्री फॉर्म सेटिंग है 5 नंबर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये एंट्री फॉर्म सेटिंग यहाँ पर बराबर है क्या। तो सेल्स रिटर्न में ये सेल्स रिटर्न है, ये ओके है, इसको सेव कर सकते हैं हम लोग। फिर ये डिलीवरी चालान में यहाँ पर भी दिया है, ये भी ओके है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ डिलीवरी चालान सेलेक्ट करना है और सेव करना है, इसको ओके करना है। फिर सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे ये बराबर है क्या। ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है सेल्स इनवॉइस स्टैंडर्ड विद सेटिंग। अगर नहीं है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंट्री कॉलम ऑप्शन में यहाँ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास सेल्स इनवॉइस में आप रिमार्क्स कॉलम यूज़ करते हैं तो आप रिमार्क्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसको स्टैंडर्ड ही रखेंगे। एंड डिस्काउंट ऑप्शन में डिस्काउंट ऑन अमाउंट रखेंगे। उसके बाद टैक्स पोजीशन में टैक्स इन प्रोडक्ट्स है। और आपके बिल में अगर आप फ्री कॉलम यूज़ करते हैं फ्री क्वांटिटी का तो उसको क्लिक करेंगे। एमआरपी कॉलम यूज़ करते हैं तो एमआरपी कॉलम को क्लिक करेंगे। और अगर सेकंड डिस्काउंट आप यूज़ करते हैं तो उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास सेल्स इनवॉइस में अगर रेट में आप डेसिमल प्लेसेस 2 की बजाय ज़्यादा यूज़ करते हैं 3-4 स्टार से तो वो यहाँ डालेंगे। और अगर आप पैकिंग कॉलम यूज़ करते हैं तो पैकिंग कॉलम रिक्वायर्ड पर इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। इसको ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे। नेक्स्ट है आपका परचेस वाउचर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर परचेस बिल विद सेटिंग ये चाहिए, अगर नहीं है तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। एंट्री कॉलम ऑप्शंस में विदाउट शॉर्टेज ऑफ क्वांटिटी लेना है। एंड डिस्काउंट ऑप्शंस में डिस्काउंट ऑन अमाउंट लेना है। एंड टैक्स पोजीशन में टैक्स इन प्रोडक्ट्स लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास आप फ्री क्वांटिटी कॉलम यूज़ करते हैं तो फ्री क्वांटिटी कॉलम को क्लिक करेंगे। और सेकंड डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं तो सेकंड डिस्काउंट कॉलम को क्लिक करेंगे। उसी तरह से अगर आप पैकिंग कॉलम यूज़ करते हैं तो पैकिंग कॉलम को क्लिक करेंगे और डेसिमल रेट और जो चाहिए आपके हिसाब से आप यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद इसको सेव करेंगे, इसको ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न। यहाँ पर आप परचेस रिटर्न लेंगे, इसको सेव करेंगे, इसको ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे। देन परफॉर्म इनवॉइस है, यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे परफॉर्म इनवॉइस, इसको सेव करेंगे, इसको ओके करेंगे, ये ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये नीचे डेबिट नोट मटेरियल है, उसके लिए यहाँ पर डेबिट नोट मटेरियल सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट नोट मटेरियल, ये सिलेक्ट करेंगे क्रेडिट नोट मटेरियल, इसको सेव कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। ये हमारा दूसरा काम एंट्री फॉर्म सेटिंग का हो चुका है, इसको क्लोज़ कर देंगे। इस तरह से आपका ये न्यू फाइनेंशियल ईयर जनरेट करने का काम कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको लास्ट ईयर का प्रोडक्ट्स के क्लोजिंग स्टॉक एंड अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस अगले साल में
ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग बैलेंस अगर कैरी करना है तो किस तरह करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। और अगर आप कैरी नहीं करना चाहते हैं, आप मैनुअल इंटर करना चाहते हो, तो आप एंट्री मेन्यू में आकर यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस यहाँ डाल सकते हैं एंड ओपनिंग स्टॉक यहाँ एंट्री कर सकते हैं। अब पिछले साल से किस तरह कैरी करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। उसके लिए आप मेन मेन्यू में आएंगे, सिलेक्ट कंपनी करेंगे और ये पिछले साल में यानी 2024-25 में हम इसको लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन होने के बाद मेन मेनू में यहाँ एक ऑप्शन दिया है अपडेट नेक्स्ट बैलेंसेस, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपडेट अकाउंट बैलेंस एंड अपडेट प्रोडक्ट स्टॉक और ये जो ऑप्शन है गेट रेट बाय लास्ट परचेस रेट, इसको ऐसे ही रखना है और उसके बाद इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे। ये इस तरह से अकाउंट बैलेंस एंड प्रोडक्ट स्टॉक को ये कंप्लीट प्रोसेस करके नेक्स्ट ईयर में कैरी कर लेकर चला जाएगा। इसको कितना टाइम लगेगा ये आपके ट्रांजेक्शन्स एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके प्रोडक्ट ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कम है तो कम टाइम लगेगा। ये होने के बाद इसको यहाँ क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद मेन मेनू में आएंगे, सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पर अब आपको अगले साल में लॉगिन करना है 2025-26 में। यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद एंट्री मेनू में आएंगे, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस में आएंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने पिछले साल से ये 3 अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस कैरी कर लिया है। यहाँ पर हमको एक ही काम करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये जितने अकाउंट्स आपके रहेंगे हर एक अकाउंट का ये एक एक करके बिल वाइज एडजस्टमेंट का विंडो आपको सामने दिखाएगा। यहाँ पर आपको सेव एंड क्लोज करते जाना है हर एक अकाउंट के लिए। जैसे मैं इसको ये क्लिक कर रहा हूँ, ये सेकंड अकाउंट आ गया, इसको सेव एंड क्लोज किया। थर्ड आया, इसको सेव एंड क्लोज किया। इसके बाद ये रिकॉर्ड सेव्ड आ गया मैसेज, ये कंप्लीट हो गया है, इसको ओके कर लेंगे। नेक्स्ट दोबारा से आप एंट्री मेनू में आएंगे, ओपनिंग स्टॉक में आएंगे, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लेंगे, इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर मेन मेनू में ब्लैंक रखेंगे, यहाँ कुछ लेना नहीं है। मैं दोबारा से आता हूँ, वहाँ सेलेक्ट हो गया था। मेन मेनू में आएंगे, यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। मेन मेनू में सब ग्रुप में आएंगे, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ब्लैंक रखना है या शो करना है। ये शो करने से आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल से कैरी हुआ है वो यहाँ आपको सामने दिखाएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इसको सेव करना है, इस सेव क्लिक करेंगे, इस तरह से मैसेज आएगा रिकॉर्ड सेव्ड, इसको ओके कर लीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। ये आपका इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग बैलेंस को अगले साल में ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग बैलेंस में लाने का सिस्टम ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपका दोनों काम कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेरी के लिए आप ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी जो न्यू फीचर्स एंड फंक्शंस जो आए हैं उसके वीडियोज़ भी आपको देखने मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।